केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार पर काफी समय से दबाव बनाए हुए हैं। उन्हें जल्द ही इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर चर्चा कर रही है और वह जल्द इस पर मोहर लगा सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए हो जाएगी। सभी भत्ते भी 26,000 बेसिक पे के आधार पर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा की घोषणा करती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के हिसाब से वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपए हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपए मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होता है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया। क्लास ए के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 26,100 रुपए था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। अब चर्चा है कि कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है, लेकिन ये गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। वहीं इससे अलग दो बातें चर्चा में हैं। पहला, अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरा, नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज्यादा बेहतर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो है एक्योर्ड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई खबर नहीं है। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एक्योर्ड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलिस रोडेल आइक्रॉर्ड ने दिया था। इनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों